अफ्रीका में चीन की डेट डिप्लोमेसी उसी सांप की तरह चीन को डसने जा रही है जिसे खुद चीन ने ही दूध पिलाकर बड़ा किया है। अफ्रीका को अपने डेट ट्रैप में फंसाने के लिए पिछले एक दशक में चीन ने भरसक प्रयास किए हैं। आज अफ्रीकी देशों पर अकेले चीन का ही करीब 150 बिलियन डॉलर का कर्ज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये अफ्रीकी देश चीन के इस कर्ज को वापस चुका पाएंगे? इन देशों की मौजूदा आर्थिक हालत पर नजर डाली जाए तो शायद बिल्कुल नहीं। इसके अलावा कोरोना की मार के कारण भी कुछ देश दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। यही चीन के लिए अब सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में चीन पर इन देशों को दिए गए कर्ज को माफ करने का दबाव बढ़ रहा है। इस दबाव में अब चीन ने अफ्रीकी देशों को दिए गए ब्याज रहित कर्ज को माफ करने की घोषणा की है, जो आगे चलकर खुद चीन के लिए बड़ी वित्तीय समस्या खड़ी कर सकती है। बता दें कि कोरोना के बाद G20 देशों द्वारा विकासशील और गरीब देशों को कर्ज के भुगतान संबंधित राहत प्रदान करने के लिए डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव यानी DSSI स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के शुरू करने के बाद वर्ल्ड बैंक के अलावा अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देशों ने चीन पर अफ्रीकी देशों को राहत नहीं प्रदान करने का आरोप भी लगाया था। फ्रांस ने कहा था, हम अफ्रीकी देशों को राहत प्रदान करने का आश्वासन देते हैं। इसी के साथ हम चीन से भी ऐसा करने का अनुरोध करते हैं, जो अफ्रीकी देशों की कोरोना विरोधी लड़ाई को मजबूती प्रदान करेगा। शुरू में चीन ने अपना दिया कर्ज माफ करने में आनाकानी जरूर दिखाई थी, लेकिन अब लगता है अफ्रीकी देशों के दबाव में चीन ने अपने हाथ खड़े करने का फैसला कर लिया है। चीन के एक्सिम बैंक ने अब ऐलान करते हुए कहा है कि वो करीब 11 अफ्रीकी देशों को दिए गए उस इंटरेस्ट फ्री लोन को माफ कर देगा, जिसका भुगतान इस वर्ष के आखिर तक किया जाना था। माना जा रहा है कि चीन के इस ऐलान का जाम्बिया, अंगोला, इथियोपिया, कोंगो, जिबूती, मोजाम्बिक और केन्या जैसे देशों को सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है। बता दें कि अफ्रीका पर चीन का इंटरेस्ट फ्री कर्ज उसके कुल कर्ज का सिर्फ 5% ही है, लेकिन माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण चीन इसी तरह के ऐलान भविष्य में भी कर सकता है। कोरोना के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ा झटका पहुंचा है। इस वर्ष भारत की GDP में 10% की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। IMF के अनुमान के अनुसार दुनिया के GDP में इस वर्ष 4.4% की नेगेटिव विकास दर दर्ज की जा सकती है। चीन की GDP इस वर्ष 1.9% की दर से विकास कर सकती है, लेकिन चीन के आंकड़ों पर विश्वास करना मूर्खता ही कहलाई जाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के कारण खुद चीन के सामने भी बड़ी वित्तीय समस्या खड़ी हो गई है। इसी कारण हाल ही में चीनी बैंकों ने पाकिस्तान में जारी CPEC के लिए कर्ज देने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें इस कर्ज का बैड डेट में तब्दील होने का खतरा था। ऐसे में अगर चीन को इन देशों को दिया गया सारा कर्ज माफ करना पड़ता है तो चीन पर वित्तीय समस्याओं का पहाड़ टूटना तय है। वित्तीय समस्याओं के साथ साथ चीन द्वारा कर्ज माफ करना उसकी डेट डिप्लोमेसी के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। अगर डेट ही नहीं रहेगा तो चीन की डेट डिप्लोमेसी कहां से चीन के हितों को बढ़ावा दे पाएगी? चीन अपने कर्ज का कूटनीतिक इस्तेमाल करने में माहिर है। उदाहरण के लिए श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को कौन भूल सकता है? वर्ष 2017 में चीन ने श्रीलंका के पोर्ट पर तब कब्जा कर लिया जब श्रीलंका 1.5 बिलियन के चीनी कर्ज को चुकाने में नाकाम सिद्ध हुआ था। यह चीन की बड़ी कूटनीतिक जीत थी। इतना ही नहीं, वर्ष 2018 में चीन ने इथियोपिया को BRI के तहत दिए कर्ज को लेकर थोड़ी राहत प्रदान करने का फैसला लिया था, लेकिन इसके साथ ही चीन ने इथियोपिया की नेशनल पावर कंपनी में लगभग 1.8 बिलियन का रणनीतिक निवेश कर डाला था। यानी कर्ज के सहारे चीन के लिए एक और कूटनीतिक लाभ। चीन ने इसी मंशा से अफ्रीका में BRI के तहत बड़े बड़े कर्ज दिए थे, वो भी गरीब देशों को। चीन को पता था कि भविष्य में ये देश जैसे ही कर्ज चुकाने में अपनी अक्षमता दिखाएंगे, उसे रणनीतिक कदम आगे बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। हालांकि चीन ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि कभी उस पर इस कर्ज को बुरी तरह माफ करने का भी दबाव बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर चीन ने पिछले एक दशक में अफ्रीका को अपने चंगुल में फंसाने के लिए जो कर्ज जाल बुना था, वह अब चीन के गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बाद अब चीन की डेट डिप्लोमेसी भी दम तोड़ती नजर आ रही है।